ट्वेल्थ वाले सभी बच्चे ध्यान दें, ट्वेल्थ क्लास वाले बच्चों की काफ़ी ज़्यादा डिमांड्स आ रही थी कि सर हम पीसीएम से पढ़े हैं, हम पीसीबी से पढ़े हैं, तो अब हमारे लिए बता दीजिए कि अब हमको कौन सा कोर्स करना चाहिए, हम प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कैसे कमा सकते हैं, कौन सा कोर्स करना चाहिए। हमने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ी है, मेरा इंटरेस्ट मैथ में है तो मुझे क्या करना चाहिए, मेरा इंटरेस्ट फिजिक्स में है तो क्या करना चाहिए। तो ये काफ़ी सारी डिमांड्स हैं। तो आज की इस वीडियो में देखने के बाद सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएंगे और बहुत सारी बातें आपको ऐसी मिलेंगी जिनसे आप अपने फ्यूचर में आगे क्या करना है उसको प्लान करने में बहुत आसानी होगी। ओके, तो सबसे पहली बात तो कि आपको क्या करना चाहिए, उसके लिए आप किसी और से ना पूछो, अपने आप से पूछो कि आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट को पढ़ने में है। कैसे पता करें कि किस सब्जेक्ट को पढ़ने में हमारा इंटरेस्ट है। सपोज दैट आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हिंदी इंग्लिश यानी 5 सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं। खाली समय में आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पसंद करोगे, कौन से सब्जेक्ट की आप किताब उठाओगे, किस सब्जेक्ट को पढ़ने में आपको रुचि आती है, किस सब्जेक्ट को पढ़ने में आपको नींद नहीं आती है, वही सब्जेक्ट आपका क्या है, फेवरेट सब्जेक्ट है। ठीक है, मेरे अभी आप तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता, लेकिन मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ जिनसे आप डिफाइन कर पाओगे कि आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है सबसे ज़्यादा। ओके, तो अब बात आती है कि ऐसी चीज़ है, एक एक करके मैं सारे कोर्स के नाम बताऊंगा और बहुत जल्दी जल्दी खत्म करूंगा और डिटेल्स में आगे एक वीडियो बन जाएगी, तो आपको घबराना नहीं है। पीसीएम और पीसीबी दोनों के लिए रहेगा। सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा बीई और बीटेक, यानी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, या हम इसको बोल सकते हैं बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। ओके, ये बीटेक कुछों की धारणा बनी हुई है कि बीटेक वाले तो ऐसे ही डोल रहे हैं, बीटेक वालों को कुछ नहीं है। देखो ऐसा नहीं है। सबसे पहली बात, जितने भी इंजीनियर हैं टॉप लेवल के इंजीनियर, और आपको मैं एक चीज बता दूं, आईआईटी नाम सुना होगा आपने, आईआईटी में हर साल लाखों यानी 15 से 20 लाख स्टूडेंट अप्लाई करते हैं। और हमारे इंडिया की टॉप लेवल कॉलेज जैसे आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी देहरादून, आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी न्यू दिल्ली, यानी ये रैंक वाइज मतलब एक टॉप लेवल स्टूडेंट्स को उठाते हैं। और इनसे जो यहाँ से पढ़ा हुआ बंदा होता है, कुछ माइक्रोसॉफ्ट में लग रहे हैं, कुछ गूगल में काम कर रहे हैं, ठीक है, कुछ एरोस्पेस में लग रहे हैं। तो ये चीज़ कहाँ से आ रही है, सब इंजीनियर हैं। तो ऐसा है कि ये धारणा निकाल दो कि इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद में आप घास खोदोगे। ओके, तो बहुत सारे ब्रांचेस हैं, तो मैं एक एक कर दो। इंजीनियरिंग में भी बहुत सारे, और बीटेक में डायरेक्टली भी आप एडमिशन ले सकते हो सरकारी कॉलेज। कुछ बच्चे आईआईटी का पेपर क्रॉस नहीं कर पाते हैं या आईआईटी के नाम से डरते हैं, तो उनको दिक्कत नहीं है, वो भी बीटेक कर सकते हैं, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज के साथ। जैसे कि हमारा जीबीटीयू नाम सुना होगा आपने, गौतम बुद्धा टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जिसका नाम अब यूपीटीयू हो गया, उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी। राइट, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, आप डायरेक्टली इसके फॉर्म निकलते हैं, उसमें आप अप्लाई करो। इसमें गवर्नमेंट कॉलेज होती हैं और प्राइवेट कॉलेजेस होती हैं। तो गवर्नमेंट कॉलेज में आ जाता है तो बहुत अच्छा रहता है। राइट, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब बड़ी बड़ी कंपनी है, वो फाइनल ईयर के स्टूडेंट को वैसे ही उठा लेती हैं। राइट, तो और विद्युत विभाग में भी इंजीनियरिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हो। और बीटेक के लिए और भी काफ़ी सारे ब्रांचेस हैं, दिखाई दे रहा होगा आपको। बीटेक सिविल इंजीनियरिंग के साथ बीटेक कर सकते हो आप। राइट, बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ कर सकते हो, बीटेक आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ कर सकते हो शायद, और ये साथ में है बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, ये है बीटेक सीएसई यानी कि इंटेलिजेंस मशीन्स की जो भाषा होती है उसको लर्निंग प्रोग्रामिंग के तौर पर हम एक्टिवेट करते हैं, उसमें आप क्या कर सकते हो, बीटेक कर सकते हो। राइट, और इसमें बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग हो जाएगा, और साथ में है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स बीटेक कर सकते हो आप। और आपका इसमें है बीटेक डिजिटल फॉरेंसिक साइबर सिक्योरिटी कर सकते हो, गेमिंग टेक्नोलॉजी में बीटेक कर सकते हो आप, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में आप बीटेक कर सकते हो। राइट, और काफ़ी सारे ब्रांचेस हैं जिसमें आप बीटेक कर सकते हो। ओके, तो ये बीटेक की काफ़ी सारी ब्रांचेस होती हैं, तो बीटेक वहाँ से आप कर सकते हो। राइट, अब बात आती है बीएससी। दूसरे सेकंड नंबर पर कोर्स है आपका बीएससी, जिसको बोलते हो आप बैचलर ऑफ साइंस। ओके, बैचलर ऑफ साइंस में क्या होता है, यानी कि जिन बच्चों के पास पीसीएम होता है या जिनके पास पीसीबी होता है वो बीएससी कर सकते हो। बीएससी में भी काफ़ी सारी ब्रांचेस होती हैं, या तो आप पीसीएम से कर सकते हो बीएससी, या पीसीबी के साथ कर सकते हो। ओके, पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, जो बायोलॉजी वाले होते हैं वो जूलॉजी और बॉटनी केमिस्ट्री जिसको बोलते हो जेडबीसी, उसके साथ बीएससी कर लोगे।
लेकिन कुछ बच्चे केमिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, इसलिए तो फिजिक्स उनकी अच्छी रहती है, मैथ अच्छा रहता है, लेकिन केमिस्ट्री अच्छी नहीं, स्ट्रांग नहीं रह पाती है, तो वो केमिस्ट्री को छोड़ना चाहते हैं। तो केमिस्ट्री आप छोड़ सकते हो, उसकी जगह पे आप स्टैटिक्स नाम का एक सब्जेक्ट ले सकते हो। स्टैटिक्स में क्या होता है, स्टैटिक्स में आप यानी कि एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अलग से वैकेंसीज निकलती हैं, और स्टैटिक्स के थ्रू जिन बच्चों ने स्टैटिक्स पढ़ी है ग्रेजुएशन में वही उसमें अप्लाई कर सकते हैं। रेड ऑफिसर यानी कि इनकम टैक्स में एक अच्छी खासी पोस्ट के लिए इनकम टैक्स में, और जिनके पास स्टैटिक्स होती है उनको अलग से वैकेंसी निकलती है, उसमें डालिए, राइट। बड़े बड़े जैसे कि आर्मी हुआ, बड़े बड़े जितने भी सेना के वो हैं, तो वहाँ पर भी अकाउंटेंट जो होते हैं वो स्टैटिक्स पढ़ के जाते हैं, राइट। तो उनके लिए वहाँ पे अलग से स्पेस मिल जाएगा, अलग से जगह मिल जाएगी। नेक्स्ट आपका आता है बीएससी, आप आईटी सेक्टर यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कर सकते हो। आईटी सेक्टर आप जानते हो, इसमें बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, राइट। बीएससी इंटीरियर डिजाइनिंग में आप कर सकते हो, यानी कि जो घर होते हैं, घर को किस तरीके से सजाना है, कहाँ पर क्या चीज़ रखनी चाहिए, इस तरीके से भी आप बीएससी कर सकते हो, उसमें डिग्री मिल जाएगी आपको। साथ में प्राइवेट सेक्टर में भी इसमें बहुत सारा मुनाफा है, यानी बड़े बड़े जितने भी बंगला होते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स होती हैं, उसमें कौन सी चीज़ कहाँ पर रखनी है सजाने का, तो ये डिजाइनिंग करने का बहुत पैसा मिलता है, राइट। नेक्स्ट बीएससी आप नर्सिंग के साथ कर सकते हो, राइट। बीएससी नर्सिंग में लड़कियों के लिए मोस्टली बहुत ज़्यादा फायदा रहता है, सरकारी जॉब लग जाए, ठीक है, नहीं तो आप बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में आपके लिए मिल जाएगी जगह, राइट। बीएससी न्यूट्रिशन एंड डाइट्स में कर सकते हो। न्यूट्रिशन डाइट्स में आजकल हर बच्चा के दिमाग में रहता है कि बॉडी बने, उसकी जिम जाए, तो उसमें डाइट्स कैसी रहनी चाहिए, कितना शरीर में न्यूट्रिशन जाना चाहिए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स मतलब कितना रहना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना, इसमें ये पूरी पढ़ाई होती है, और आप एक अच्छा खासा मुनाफा कर सकते हो प्राइवेट सेक्टर्स में भी, राइट। नेक्स्ट आपका आती है बीएससी अप्लाइड जियोलॉजी, जितने भी स्पेस एजेंसीज हैं, जैसे कि हमारे यहाँ की इसरो हो गई, राइट, जिसमें आपका बीएससी कर लोगे आप जियोलॉजी से, तो उसमें अलग से डिपार्टमेंट में आपका जॉब लग जाएगी। प्राइवेट सेक्टर्स में भी काफ़ी ज़्यादा इसमें फायदे हैं, राइट। बीसीए कर सकते हो। आजकल क्या है, हर छोटे से छोटा व्यापारी हो या छोटे से छोटा बिजनेस हो, तो उसमें सभी लोग एप्लीकेशन का डेवलपमेंट करा रहे हैं, तो ये प्राइवेट सेक्टर में भी और आपका गवर्नमेंट सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा मुनाफा है इसमें, तो आप बीसीए कर लीजिए। इसका बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, सिंपल सी बात है, इसमें कंप्यूटर्स के एप्लीकेशन यानी कि जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, सॉफ्टवेयर्स डेवलप कराए जाएंगे। इसमें सॉफ्टवेयर डेवलप का मतलब ये है, जैसे अभी हमने गुरुमंत इंस्टीट्यूट का ऐप बनवाया, जिन बच्चे एंड्रॉयड ऐप बनवाया, तो ये आप बना सकते हो। यानी कुल मिला के बात ये, ऐप का तो इतना आजकल ऑनलाइन बाजार हो गए, सब्जी वाली दुकान का भी उसने ऐप बनवा रखे हैं बहुत सारे। तो क्या है कि आपका ऑनलाइन में एप्लीकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो ऐप डेवलपमेंट में जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं वो इसमें आ जाते हैं, राइट। तो आपको पता ही चल गया होगा कितना ज़्यादा इससे मुनाफा है। अब बात आती है बी आर्क कर सकते हो। बी आर्क का मतलब क्या है, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर में क्या होता है, जितनी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं उनका निर्माण करने के लिए किस तरीके से उनका निर्माण होगा, उसमें आर्किटेक्चर में पढ़ाया जाता है। अब बात करें दुबई की जितनी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग हैं, मोस्टली यदि मैं बात करूं इंडिया के ही सारे आर्किटेक्चर ने वहाँ पे वो उसका बनाया है, मतलब डिजाइन तैयार की है, राइट। आप ये मत सोचना, घरों की जो डेकोरेशन होती है अंदर की जो होती है वो आती है आपका इंटीरियर डिजाइनिंग में, लेकिन आर्किटेक्चर में यानी कि आपका कंस्ट्रक्शन का काम होता है, उसमें पूरी बिल्डिंग का निर्माण होता है। बिल्डिंग बन गई, उसके अंदर जब घर बन गया, एक बड़ी हवेली बन गई, उसके अंदर क्या क्या चीज़ रखनी है वो अलग चीज़ रहती है, लेकिन बिल्डिंग का निर्माण करना वो आर्किटेक्चर में आता है, राइट। बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, ठीक है। अब बी फार्मा कर सकते हो। इसमें बी फार्मा आपका बैचलर ऑफ फार्मेसी, इसके साथ में एक डी फार्मा होता है, वो डिप्लोमा होता है 2 साल का, ये 4 साल की होती है। इसमें क्या है, आप अपना स्टोर खोल सकते हो बी फार्मा के बाद में, और अब तो ये कर दिया है बी फार्मा का, यानी कि जो प्राथमिक उपचार है वो भी कर सकते हैं, यानी कि छोटे मोटे डॉक्टर भी आप बन सकते हो, राइट। डिप्लोमा ले लो और उसके बाद में मेडिकल का खोल सकते हो आपको, तो मेडिकल सेक्टर में भी, क्योंकि इंसान है, बीमारी है, और बीमारी है तो दवा ऑब्वियसली बिकेगी, ठीक है। चलिए बीडीएस कर सकते हो, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, ठीक है। डेंटल सर्जरी के बारे में आपको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर बहुत सारे डिप्लोमा में जैसे एनिमेशन, ग्राफिक्स, मल्टीमीडिया, यानी कि जैसे कि अब मैं वीडियो बना रहा हूँ, मुझ पे एडिट नहीं हो पाती है, मैं वीडियो बना सकता हूँ, तो उसको एडिट करने के लिए आजकल प्राइवेट सेक्टर में भी जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, बड़ी बड़ी फिल्म सिटी हैं,
फिल्म बना रहे हैं, छोटी मोटी फिल्म बना रहे हैं, उनके लिए क्या है, वीडियो एडिटिंग के लिए इंसान चाहिए होता है, तो वो ये कर लीजिए। इसमें आपको पूरा वीडियो एडिटिंग, मल्टीमीडिया एनिमेशंस किस तरीके से लगाने हैं, मीम किस तरीके से बनाने हैं, वीडियो को किस तरीके से मॉडिफाई करना है, वो सारे कुछ इसमें बताया जाता है। तो ये आपके लिए प्राइवेट सेक्टर में भी और गवर्नमेंट सेक्टर में भी दोनों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है, राइट। और बस यही है आज की वीडियो में, ये आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट और इसको मैं बंद करता हूँ 1 मिनट। चलिए, तो ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल कोर्सेज हैं जिनमें आप एडमिशन लेकर काफ़ी अच्छा खासा मुनाफा भी गेन कर सकते हो, साथ में आप गवर्नमेंट जॉब भी पा सकते हो और काफ़ी सारे और करियर ऑप्शन आपके काफ़ी सारे खुल जाते हैं, जिसमें आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी इनमें, लेकिन मेहनत आपकी बेकार नहीं जाएगी। जैसे कि आपने मान लीजिए बीए कर लिया, तो बीए करने के बाद में आप कहीं पर कई कंपनी में जाओगे तो वहाँ पर कोई नहीं लेगा, बीए वालों को पूछता भी नहीं है कोई, राइट। बीसीए कर लोगे तो आप अपना खुद का रोजगार अपने आप डेवलप कर सकते हो, गवर्नमेंट जॉब भी नहीं लगती है आपकी, तो बीसीए कर लीजिए। आजकल हर छोटा मोटा दुकानदार भी अपना ऐप डेवलप करवा रहा है, राइट। जैसे अब हमने जितने भी इंस्टीट्यूट चल रहे हैं वो सारे ऐप बनवा रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप एक ऐसा कोर्स करें जिससे कि आपका मतलब गवर्नमेंट जॉब, तो गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी कर रहे हो तो गवर्नमेंट जॉब लग जाए, यदि ना लगे तो आप एक गवर्नमेंट जॉब का जो मिलता है सैलरी पैकेज, उससे भी कहीं ज़्यादा आप घर बैठे कमा सको। तो इस तरीके के आपको करियर ऑप्शन चुनने चाहिए, मेरा ये मानना है। और बाकी आपकी क्या राय है आप कमेंट जरूर करना, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और यहाँ पर नेट होता नहीं है क्योंकि ये कैंट एरिया है और यहाँ पर नेटवर्क वगैरह ठीक ठाक नहीं आते हैं, तो वीडियो अपलोड करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ये वीडियो यानी कि मतलब पता नहीं कब अपलोड हो पाएगी, तो इसका तो मैं भी नहीं बता सकता, बट हाँ कोशिश करूंगा कि बहुत जल्दी आपको मिल जाए, राइट। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे खुश हंसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।